नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रिंस शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रिंस जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे जो दिल्ली के अंदर 250 सीट हुआ है, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा आम आदमी पार्टी को? देखो, पहले 272 सीट थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एंड टाइम पे दिल्ली की सारी जो 3 MCD थी उनको एक करने के लिए ये सब प्रयास किया गया और कर दिया। लेकिन इलेक्शन होने के बाद टाइम पे भी ये सब चीज़ें एक साथ हो सकती थी, लेकिन किसी तरह से इलेक्शन टालने का एक जो उन्हें मुद्दा मिला कि इस समय बीजेपी की बुरी हालत है बीजेपी में MCD के अंदर, तो उसको घबराते हुए कि उन्होंने किसी तरह से समय को निकालने के लिए एक कोशिश करी और 272 से 250 सीटें पूरी दिल्ली में करी है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि हर तरीके से जनता बहुत दुखी है बीजेपी के कार्यकाल से। 15 साल के बीजेपी से MCD के अंदर जितना भ्रष्टाचार, जितनी गंदगी दिल्ली को इन लोगों ने करके दे दी है जनता के अंदर, तो इससे बहुत हताश है हमारी दिल्ली की जनता। वो चाहे 1 साल लेट कराएं इलेक्शन, चाहे 6 महीने लेट कराएं, चाहे 250 सीट कराएं, चाहे 272 रहने दें, ये दिल्ली में किसी भी तरह से टिकने वाले नहीं है आम आदमी पार्टी के आगे। सर, आपसे ये भी जान लेंगे जैसे कि आम आदमी पार्टी के पास तो केजरीवाल एक बहुत बड़ा चेहरा है दिल्ली का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है सर, जिससे इसके अंदर बौखलाहट बहुत ज़्यादा ही पैदा हो गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? जब से वो राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव आए तब से अमित शाह जी की बेचैनी और बढ़ गई है सर। देखो, इनकी बेचैनी तो पिछले लगातार जब से अरविंद जी ने आम आदमी पार्टी का गठन करा है, तो लगातार जब ये मात पे मात दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को साफ करा, फिर बीजेपी बिल्कुल साफ हुई। 13 के इलेक्शन हो, 15 के इलेक्शन हो या 20 के इलेक्शन हो, बीजेपी कहीं नज़र नहीं आती 3 सीटों के अलावा या 7-8 सीटें जो आई थी। तो घबराहट तो इनकी पिछले 8 साल से, क्योंकि अरविंद जी एक ऐसे ईमानदार और सच्चे नेता हैं जिन्होंने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो प्रण लिया है अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ, दिल्ली की जनता के साथ, देशवासियों के साथ, उस पर वो खरे उतर रहे हैं। ये जनता उनको बार बार देख रही है और बार बार इसी बात पर मौका दे रही है। तो ज़मीन से बिल्कुल पैर उखड़ चुके हैं बीजेपी के, इसीलिए वो घबराई हुई है कि किसी तरह से हम MCD जो 15 साल का जो उनका कुशासन रहा बीजेपी का MCD के अंदर, उस पर कैसे टिके रहें। लेकिन अब ये टिकने वाले नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। 3 बार उन्होंने दिखा दिया है अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना के कि अब हम भ्रष्टाचार और देश में किसी भी तरह का अपराध नहीं सहेंगे। ये अरविंद जी के नेतृत्व में जो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में खुश है, तो इसका तरीका MCD में आने के बाद भी उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है MCD में अगर आम आदमी पार्टी आती है। प्रिंस जी, आपसे भी जान लेंगे, अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चुनाव होते हैं या गुजरात के साथ ही अगर दिल्ली के नगर निगम चुनाव होते हैं, तो इससे आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा नुकसान, क्योंकि देखो दिल में लोगों के जो धारणा है ना, वो आम आदमी के प्रति है, ना कि नेताओं से। नेता हमारे जो भी हैं, जितने भी नेता हैं, वो वहाँ लगें यहाँ लगें, लेकिन मकसद सब नेताओं का एक है कि दिल्ली की जनता या गुजरात की जनता या पंजाब की जनता या उत्तराखंड की या हिमाचल की, जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, वो जनता इनकी ईमानदारी का काम करेगी। चाहे हमारे नेताओं को ये एक टाइम पे इलेक्शन कराएं या अलग अलग टाइम पे कराएं, जनता का मन बदलने वाला नहीं है। वो बीजेपी को बिल्कुल सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है। दिल्ली के अंदर अभी उपचुनाव करे राजेंद्र नगर में जून में, और 20 दिन का टाइम दिया, 20-25 दिन का एकदम डेट दिया और इलेक्शन करा दिया, जो कि सोच नहीं सकते थे। 2 महीने का भी टाइम नहीं दिया। वहाँ भी जनता ने उनको सबक सिखा दिया। और बाहर से थे हमारे कैंडिडेट, लेकिन दुर्गेश पाठक जी वहीं रहते थे, राजेंद्र नगर रह चुके थे, और दिल्ली के लिए उन्होंने इतना काम करा, जनता ने उनको सराहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के नीतियों के आधार पर हमें वोट मिलता है, और उसी के कार्य को देख के हमारी दिल्ली की जनता खुश रहती है और आगे भी रहेगी। सर, जो 250 सीट दिल्ली के अंदर नगर निगम के कर दिए गए, कितनी संभावना है आम आदमी पार्टी जीत सकती है? देखो, जिस तरह का माहौल है पूरी दिल्ली में, मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो ऐसा दिखता है कि 250 की 250 सीटें हमारी आ सकती हैं। लेकिन कुछ जगह हो सकता है 1-2 सीटें या कुछ सीटें उनको चली जाएं, कुछ षड्यंत्र के नाते या कुछ जो परिसीमन जिस तरह का करा गया है उस पर श्रीमन में भी इन्होंने बहुत तरह की हेरफेर बदलने की, अपना वोट बैंक जहाँ जहाँ ज़्यादा उस तरह से जोड़ तोड़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कितना ही ये परिसीमन कर लें, कितना ही सीटों को इधर उधर कर लें, कितने ही वार्डों को चेंज कर लें, कितना ही घटा लें, लेकिन दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है
अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़ी है, शिक्षा के साथ खड़ी है, स्वास्थ्य के साथ खड़ी है और भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए तैयार खड़ी है। अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए और जब भ्रष्टाचार हुए नहीं तो ये कुछ पकड़ भी नहीं पाएंगे और ना पकड़ पाए हैं। तो ये तो एक बदनाम करने के लिए किसी तरह से बदनाम करा जाए, कुछ साजिश के तहत इन्हें अंदर करा जाए, तो ये उनके हाथ में पावर है, सत्ता है देश की, वो किसी को भी अंदर बाहर करने की प्रक्रिया चला सकते हैं, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं और आज तक निकला भी नहीं है। 3-4 बार मनीष जी पे इस तरह के झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन वो क्लीन चिट मिले, हमेशा कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा। हमें अपने नेता पे, अपने नेतृत्व पे बहुत विश्वास है और यही उनकी वजह से हम सब लोगों के अंदर ऊर्जा आती है कि हम सब लोग भी इसी तरह से ईमानदार रहें, हमारी पार्टी ईमानदार है, हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसलिए कभी भी इनके षड्यंत्रों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये झूठे आरोप में बंद कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट है, अदालत है, कानून है, वो व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है कि कुछ नहीं निकलेगा। ना अभी तक निकला है, ना सत्येंद्र जैन जी पे अभी तक कोई आरोप साबित हुआ है, उन्हें जबरदस्ती बंद करा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन्हें किस आधार पे बंद कर रखा है, लेकिन उनकी अभी पावर में, सारे जज वगैरह सब उनकी पावर में, तो इसलिए वो जितना हरासमेंट करना चाहते हैं करें, लेकिन पार्टी घबराने वाली नहीं है। मैं दिल्ली की जनता को फिर कहता हूँ, हमें पूरा विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी पे, मनीष सिसोदिया जी पे, पूरी पार्टी के नेतृत्व पे, पूरी पार्टी पे और हमारे कार्यकर्ताओं पे, विधायकों पे, जहाँ जहाँ हमारी पार्टी बनी। आज पंजाब में देखो कितने अच्छे काम हो रहे हैं। तो इस जनता को इतना विश्वास हो गया कि ये लोग कितना ही अपराध कर लें, कितना ही वो कर लें, कितने ही अत्याचार कर लें हमारी पार्टी पे, लेकिन कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ये हमारी भी गारंटी है। शर्मा जी, आपसे ये भी जान लेंगे, अगर चुनाव होता है, पार्टी अगर आपको मौका देती है नगर निगम चुनाव लड़ने का, तो आप इस वार्ड को जीत दिलाएंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी मुझ पे अपना विश्वास जताती है तो मुझे अपने में पूरा विश्वास है कि मैंने लगातार कई वर्षों से इस क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा कार्यरत रहा हूँ, क्षेत्र में जुड़ा रहा हूँ, व्यक्ति के कई मुद्दों पे समाधानों के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ। क्षेत्रीय मुद्दे हों, चाहे उनके पर्सनल मुद्दे हों या किसी भी तरह के क्षेत्र की समस्याओं के लिए मैं हमेशा अपने वार्ड पांडवनगर, लक्ष्मीनगर विधानसभा में हमेशा पब्लिक के साथ रहा हूँ, जनता के साथ रहा हूँ। जनता का मुझे बड़ा विश्वास है कि वो मेरा ज़रूर साथ देगी अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है, टिकट देती है और मैं आम आदमी पार्टी से लड़ता हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे मतों से पार्टी को विजय दिला कर रहूँगा। क्या क्या परिवर्तन हुआ अगर आप जीतते हैं इस वार्ड से? तो सबसे पहले तो हमारे वार्ड में ना सबसे ज़्यादा कमी है गंदगी की, नाली की, सड़कों की। जो हमारे विधायक जो हैं इस समय लक्ष्मीनगर के अभय वर्मा जी, वो कभी झांकते नहीं हैं। अभी आप निकल के आए भी होंगे जिस रास्ते से, पूरा रास्ता टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो हम आएंगे तो सबसे पहले अपने वार्ड को सुंदर बनाएंगे। इसकी जो समस्या हैं, MCD से जुड़ी हुई जो डिस्पेंसरियाँ हैं, वो सब अव्यवस्थित तरीके से चल रही है, उसको ठीक करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और साफ सफाई पे, सड़कों पे, नालियों पे जो बनाने की प्रक्रिया है उसको साफ सुथरा रखने की, जो हमारे अंडर में जितने भी कार्य आते हैं MCD के अंडर में, उन सब में बेहतर करने का प्रयास जो हमारा रहेगा, उसके लिए हम पूरी जान लगा देंगे। अंत में कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों की सबसे पहले तो सारे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति और स्वास्थ्य हमेशा बना रहे और अच्छी पूजा के साथ भगवान से प्रार्थना करें कि इस देश में जितनी भी जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, जितनी भी धर्म को लेकर राजनीति चल रही है, इसका खात्मा हो। एक सब मिलजुल के हम देश को आगे बढ़ाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम देश के लिए बात करेंगे तो शायद तरक्की बहुत ज़्यादा देश की जल्दी होगी। माता रानी से यही कामना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे, सबको बहुत तरक्की दे, स्वास्थ्य बनाए रखे। इसी के साथ मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस साहब, अपने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू सर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बोलने का मौका दिया, पब्लिक में जाने का, हमारी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।